कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए,
शांति। आज 27 मई 2021 विशेष सतगुरुवार के दिन प्यारे सतगुरु शिव बाबा, जो कि हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। तो बाप की पालना में हम सब बच्चे पल रहे हैं। नित्य प्रति मुरली के माध्यम से बाबा हम बच्चों को टीचर बन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में बाबा हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है और साथ साथ सर्व संबंध भी हमारे उस एक शिव बाबा के साथ ही हैं। तो हर संबंध में स्नेह होता है, लेकिन जहाँ एक के साथ सर्व संबंध हैं, तो ऑल इन वन चीज़ तो वैसे भी बहुत कीमती होती है। तो बाबा हम बच्चों को तीनों ही रूपों से रोज शिक्षाएं, सावधानियाँ, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की श्रेष्ठ विधि, क्या क्या करना है, उसकी शिक्षा देते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। देख तो रहे हैं हम सब, सीन एक एक सामने आ रही हैं। बाबा भी हम बच्चों को बता रहे हैं कि अभी विनाश का समय बहुत समीप है। इसलिए क्या करना चाहिए? एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। किसी भी देहधारी से हमारी प्रीत ना हो। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? तो सच्ची प्रीत भी अगर शब्द है तो जरूर झूठी प्रीत भी होती। तो सच्ची सच्ची प्रीत जिनकी एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? सुनाइए आप लोग। निशानियां तो पता है, अगर सच्ची प्रीत है एक बाप से तो हमारे अंदर क्या क्या है, नहीं है तो क्या होना चाहिए। क्योंकि जहाँ प्रीत होती है वहाँ क्या होता है, गीत भी होते हैं। जिसके साथ प्रीत होती है उसी के गीत गाते रहते हैं। तो जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? लिखा आप सब ने? सुनिए। पहली बात बाबा ने बताई, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में
एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग के महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात है, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। कुछ भी छिपा नहीं सकते। वो बाबा के साथ सदैव सच्चे रहेंगे। कोई भी बात बाबा से छिपाएंगे नहीं। चौथी बात है, रोज अमृत वेले उठ बाप से क्या करेंगे? जिससे जिसका प्यार होता है उठते ही उसी का ध्यान जाता है। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी बात है, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। किसकी तरह? दधीची ऋषि की तरह। उन्होंने क्या किया था? यज्ञ की रक्षा के लिए अपने तन की हड्डियों की भी आहुति चढ़ा दी। तो ऐसा नहीं करना है। दधीची ऋषि की तरह माना अपनी देह से भी कोई ममत्व न हो। सर्विस में तन मन धन समय संकल्प श्वास हर प्रकार से वो बच्चे सदैव तत्पर होंगे। फिर छठी और लास्ट बात है, उनका बुद्धि योग दुनियावी बातों में भटक नहीं सकता। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में कभी नहीं भटकेगी। तो ये 6 बातें बाबा ने सुनाई। सच्ची प्रीत जिनकी है एक बाप से, उनकी निशानियां। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। निश्चय हो रहा है ना कि ये विनाश का समय है, आकर पहुंच गया है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा
भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। ये निश्चित भावी ड्रामा की बनी हुई है। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं। किससे? भगवान से। तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता या पानी की नदियाँ। बताइए किसको पावन कहेंगे? ज्ञान गंगा व पानी की गंगा? बताइए कौन होगा पतित पावन? लिखिए उत्तर। यह तो बहुत सहज है। बाबा ने कहा, यह तो बहुत सहज है। कौन है पतित पावन? दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। ये इस समय जो गीता पाठशाला बाबा ने खुलवाई उनकी बात नहीं कर रहे हैं बाबा। जो गीता पाठी लोग हैं उनको, वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं तो सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। कम से कम उनके पास भगवान का पैगाम तो पहुँचे, बाकी तो फिर जो बुद्धि निर्णय दे, जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें, यह गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये क्या? यह भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। इसमें कोई नई बात भी नहीं है। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं, यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले कौन सी बुद्धि? विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं।
परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे। कैसे थे? ये न समझे कि हम बहुत अच्छे थे पहले, हम सब भी ऐसे ही थे। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? यह भी वंडर है। भगवान ने क्या बना के भेजा? पारसनाथ, पारसनाथनी। पारस बुद्धि थे वहाँ, और क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए। यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। किनको? किनको बाबा प्यार करते हैं? जो सर्विसेबल हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं। क्या? कई तो यह भी समझते नहीं। कौन सी बात? कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है, तो क्या होगा? बाबा के तो बने हैं, लेकिन पूरी प्रीत, सच्ची प्रीत नहीं है, तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे, तो जाकर कम पद पाएंगे। नहीं तो होगा। कैसे पास होते हैं? 33 मार्क्स वाले भी पास ही माने जाते हैं, लेकिन उसको पास होना ना होना क्या कहेंगे? फिर और क्या होना चाहिए? और क्या क्या होना चाहिए? दैवी गुण भी चाहिए। ऐसा नहीं सर्विस में तो बड़ा शौक है, भाग भाग के सबको संदेश देते हैं, लेकिन धारणाएं हैं ही नहीं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है, तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? कृष्ण ने मुरली बजाई, फिर राधे कहाँ गई? पूछो उनसे, कुछ पता ही नहीं। सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। परिचय सत्य नहीं है। भारत की ही बात है,
भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते थे। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां तो अंदर मंदिर में होती हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैचू बाहर लगा देते हैं। फिर क्या होता है? बाहर लगा दिया, जिस पर पक्षी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितनी फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा अपवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य, फिर पुजारी बनते हो। कौन? हम बच्चे ही पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बनते हैं। फिर क्या करना चाहिए? तो पहली बात है, कौन सी है पहली बात? शिव बाबा ने क्या समझाया आज? पहली बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। तो उनको सच्ची प्रीति कही जाएगी कि कहे नहीं शिव बाबा को भी हम याद करते हैं और को भी याद करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं है। प्यार से रहना वो अलग चीज है, लेकिन बाबा ने कहा बाबा की याद ही नहीं आती है। एक दो को ऐसा याद करते जो शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। सुना? कहे नहीं हमारा ब्रह्मा से तो कोई मतलब नहीं है, निमित्त से तो कोई मतलब नहीं है, हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। तो बाबा ने कहा इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। कान तो उन्हीं के है ना, सुनाएंगे बाबा को कोई बात कैसे सुनेंगे? कर्मेंद्रियां तो उन्हीं की है ना। फिर
ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। बहुत समझदार हैं वो बच्चे। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज हैं नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान, ज्ञान माना समझ, समझ से कार्य करो। बाकी ध्यान दीदार में माया की प्रवेशता बहुत होती है। फिर उसमें सूक्ष्म देह अभिमान भी आता है। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, क्या बन जाते हैं अगर बाबा कुछ कहे, नाम सुनाए तो ट्रेटर बनने में देरी नहीं करेंगे। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। विकर्म विनाश तो याद से ही होंगे ना। ध्यान साक्षात्कार तो बाबा बच्चों को मन बहलाने के लिए, खेल पाल के लिए दिखाते, लेकिन विकर्म विनाश तो याद से ही होंगे। बाप कहते हैं तुम माँ मेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। क्या करो, ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख भी बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ देते हैं, सेवा में विघ्न डालते हैं। क्या करना चाहिए। एक बार एक जगह एक बच्ची सेवा में थी, तो वहाँ लोग ऐसे ही खूब विघ्न डालते थे और उस बच्ची को कहा कि बाकी तो आपका सब ठीक है, लेकिन यहाँ से ये ब्रह्मा, जिनको आप ब्रह्मा कहते हो ना, ये दादा लेखराज, इनका चित्र हटा दो, बाकी सब ठीक है। बहुत हंगामा करते थे। फिर एक दिन उस बच्ची ने बाबा को पत्र लिखा, कहा बाबा सब ठीक हो गया, सब शांति हो गई, अब कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा बच्ची क्या किया तुमने। उसने बता दिया कि बाबा हमने उस चित्र को हटा दिया। तो बाबा ने कहा मुझे शेरनी शक्तियाँ चाहिए, ऋण बकरी नहीं चाहिए।
इसका मतलब क्या होना चाहिए? जैसे ब्रह्मा बाबा को भी लोग शुरुआत में कहते थे कि लखी बाबू आपका ज्ञान सब बहुत अच्छा है, आप थोड़ा एक चीज़ में थोड़ा छुट्टी दे दो तो आपके यहाँ तो भीड़ लग जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते थे कि नहीं, ये ज्ञान मेरा तो है नहीं, ये तो ऑलमाइटी बाबा का ज्ञान है। बाबा ये कहते हैं, ये मेरी कोई शिक्षा सावधानी थोड़े है कि ऐसे रहो। तो बाबा के कार्य में हमको 100% निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो कहते हैं, बाबा जो बताते हैं, वो बात कॉमा फुल स्टॉप सत्य है। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो बाबा ने कहा, अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। क्या करो? सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रणियाँ नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। कौन है? एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
शांति। क्या कहा बाबा ने? तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारण होती हैं, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। ऐसा ही होगा ना। वो उन्हीं के लिए गायन नहीं है, ये यहाँ भी है कि अगर निश्चय बुद्धि बनते बनते संशय बुद्धि बन गए, धारणाएं छोड़ दी, देह अभिमान में आ गए, बाबा की अवज्ञा की, तो वो भी क्या कहे जाएंगे? बाबा ने कहा जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। साहेब राजी कब होता है? सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते क्या कहते होंगे वो बच्चे? बाबा ने कहा कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। यहाँ तो कोई मजा नहीं है। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। लौकिक दुनिया की चमक धमक, उसमें बुद्धि एक चला जाता है। इस समय क्या चाहिए सबको? वहाँ तो बाइस्कोप, कहीं फोन में बुद्धि चली जाती, कहीं पहनने और करने में चली जाती, कहीं खाने पीने में चली जाती। तो फिर अपनी ऊंच तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो ऐसी ग्रहचारी कोई के ऊपर ना बैठे। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। यहाँ तो कोई मजा नहीं है। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं,
खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। अब मज़ा लेना हो, अलौकिक मज़ा है ये। उठे बैठे, बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करे, बाबा के लिए भोग बनाए, बाबा को भोग स्वीकार कराए, मुरली के पॉइंट्स लिखे, अध्ययन करे, पढ़ाई करे। तो कहेंगे अरे क्या करें, इस समय तो सब खाली हैं। तो जब बहनों की ट्रेनिंग होती है तो बताया जाता है कि अगर किसी समय घर में खाली हैं, चलो मुरलियों का सेट बनाओ, रखो संभाल के, सफाई करो, जिसके अंदर जो कला है उसको उपयोग में लाए। तो ये भी कम मज़ा है क्या? अलौकिक जीवन की ये सुनहरी घड़ियाँ। लेकिन अगर किसी का बुद्धि योग, जैसे बाबा ने कहा ना, उन बातों में हिरे हुए हैं, तो यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। एक बहन आई, कहती है हमको रोज़ दूध पीने को मिलेगा। क्या कहा जाएगा? नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन रोज़ मिलेगा, कंपलसरी है, ये चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब निश्चय में कमी है। बाबा के घर में कितनी अच्छी पालना मिलती है, लेकिन कोई आए और पहले संकल्प उसका यही चले, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो फिर उसको क्या मिलेगा? वो आया यहाँ किस लिए? बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। क्या करें, क्या करें, खाली हैं, क्या करें, कैसे करें, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। तो अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अभी बाहर नहीं निकल सकते तो हाय हाय करेंगे क्या? जो सेवाएं मिली हुई हैं, और सेवाएं कम नहीं हैं, चाहे खुला है चाहे बंद है, सेवाएं तो चल रही हैं ना। तो जो सेवा मिली है उसमें ही क्या करना है? इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए, इसलिए आए शिव बाबा, हम बच्चों को
स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होगा, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं, लेकिन यहाँ कितना मनुष्य दुखी, दुख तो होगा ना। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। जाना तो सबको है, स्वेच्छा से तैयारी से जाएंगे तो निश्चिंत होके जा सकेंगे। कहीं न कहीं बुद्धि योग अटका होगा तो जाते समय बाबा कहेंगे चलो, बच्चा कहेगा अरे बाबा अभी ये तो बाकी रह गया। तो ऐसे भी बुद्धि योग न फंसे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। क्या कहा? हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तो भाई बहन आपस में क्या करते हैं? एक दो को सहयोग करते हैं। बाबा का ये यज्ञ, ये डिवाइन फैमिली कैसे चलती है? सबके सहयोग से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हमको किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना? वंडरफुल बात। इस बात में कोई कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब क्या सुनेंगे? पूरी मुरली सुन ली। अब क्या सुनना है? धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली में धारण करने वाली बात कौन सी है? क्या है आज की मुरली का सार? लिखिए। बाबा ने कितनी शिक्षा सावधानियाँ दी हैं। प्रीत बुद्धि बच्चों की निशानियाँ भी सुनाई हैं। तो आज की मुरली का सार क्या होगा? सब सुन रहे हैं ना? तो लिखे।
पहली पॉइंट है, क्या होगी? अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। तो ये बात तो याद रहती है कि बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। बाबा कहते मुझे याद करो, लेकिन कैसे याद करो? कैसे याद करो? प्यार से याद करो। और अगर प्यार है तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, वो भूलेगा ही नहीं। लेकिन जो समय निश्चित है, अमृत वेला का समय, नुमा शाम का समय, जो हमारी कमाई का समय है, उस समय बाबा को एकांत में बैठकर प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट है, क्या होगी दूसरी पॉइंट? बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है। सर्व संबंध एक बाबा के साथ। आज का वरदान है, निस्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं, लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। क्या है इसका अर्थ? अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। क्या करो? स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से, कौन सा शब्द? स्वार्थ। उसका अर्थ बाबा ने क्या कहा? स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। सहज पुरुषार्थी भव, एक रस स्थिति
स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भाव, सहज राजयोग है ना। स्लोगन है आज का, फरिश्ता रूप में रहने से, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। तो आज बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी मीठी बातें सुनाई। विनाश का समय नजदीक है, क्या करना है? एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सच्ची सच्ची प्रीत। तो सच्ची प्रीत रखने वालों की निशानियां भी शिव बाबा ने आज सुनाई। क्या सुनाया? उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जा सकता। उनकी प्रीत, जिनकी प्रीत सच्ची है, वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग के महाराजा महारानी बनना। और प्रीत बुद्धि जो होंगे वो बाप के साथ सदा सच्चे रहेंगे, बाप से कुछ भी छिपाएंगे नहीं। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे। और क्या करेंगे? हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में सफल करेंगे। कहीं भी दुनियावी बातों में उनकी बुद्धि भटकेगी नहीं। अच्छा, आज का गीत क्या था? आज की मुरली का गीत लिखिए, न वो हमसे जुदा होंगे। अच्छा, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के
वतन को ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन